आदमखोर पहाड़ सुनने में किसी घटिया न्यूज़ चैनल की प्राइम टाइम स्टोरी लगता है। साउथ अमेरिका के सफर में पहुंचे एक ऐसी जगह जहां वर्तमान और इतिहास के बीच किसी लक्ष्मण ने कोई रेखा नहीं खींची। वर्तमान आंखों का धोखा। बोलिविया में दुनिया का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट उयूनी तो देखा, मगर एक जगह बाकी थी। इतिहास की कालकोठरी में दबी एक ऐसी कहानी जिसका पहला सिरा हमारे सामने था। Wow, nice road. There's not a single asphalt road in the town. Not a single. Like a town that is so touristy. So many people from across the world come here. उयूनी से निकलकर अगला शहर था पोटोसी, लगभग 200 किलोमीटर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको जरा बोलिविया के एक सच से रूबरू कराते हैं फ्रॉम अ ट्रैवलर्स पर्सपेक्टिव। Necesito 4 litros. FN. Este es el número DNI, Número de? DNI o pasaporte, número, Oh, NP. solo número. Muy difícil por mi nombre. कौन से फ्यूल स्टेशन में आपको पासपोर्ट नंबर देना पड़ता है? And apellido? तेल टंकी है या इमिग्रेशन? बोलिविया में तेल की मारामार है, स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए। The fuel situation is solved. For how long? I have no idea. बहुत सारे कारण भी हैं इसके। नेचुरल गैस प्रोडक्शन कम हो रहा है, अनरियलिस्टिक फ्यूल सब्सिडीज और इंटरनेशनल मार्केट में खरीद फरोख्त करने के लिए यूएस डॉलर्स कम है बोलिविया के पास, तो फ्यूल इंपोर्ट करना आसान नहीं है। इसका एक वैसे पुराना इतिहास भी है। आज देश गरीब है तो लगता है जैसे सो कॉल्ड डेवलपमेंट चुनिंदा शहरों की दहलीज लांघ ही नहीं पाया। Feels like you are literally riding in a living museum of historical ignorance, otherwise known as greed. अच्छा, जब आप माउंटेन्स, वॉल्केनोज देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सुंदर लैंडस्केप, शांति, ठंडी हवा, मैगी, फिलॉसफी या 2 कौड़ी की घिसी पिटी इंस्टाग्राम रील्स? ऑल आई नीड इज माउंटेन्स। नो यू डोंट। ऑल यू नीड इज सम क्वाइट टाइम विद योरसेल्फ विदाउट डिस्ट्रैक्शंस एंड वैलिडेशंस। मेरे दिमाग में आता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। एक रिसोर्स को कैसे कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाए, कौन इस ज़मीन का मालिक है और क्या करेगा इसका। वैसे ये बहुत पहले अर्जेंटीना में भी महसूस हुआ था, बस उस समय बताया नहीं था आपको। Some national parks are also owned by private corporations. If this is a private owned land, then the lagunas and the lakes and the mountains and also the natural resources of those land is owned by the owner. रास्ता लंबा नहीं था, इसी अंड बंड फजूल ख्याली में अपन पहुंच गए Potosi. A town under the wake of a mountain called Cerro Rico. This mountain is also called the mountain that eats men. शहर देख के समझ आ रहा था कि यहाँ बहुत कुछ हुआ है और कुछ तो चल रहा है। दया, पता लगाओ। कोई ठिया मिल नहीं रहा था। हे जेंजी, ठिया बोले तो हॉस्टल, अकोमोडेशन, घर। वैसे अब मैं फालतू ड्रामेटाइज नहीं कर रहा थंबनेल में। नहीं मिला रहने के लिए कमरा, यहाँ लूट लिया जाता है ट्रैवलर्स को। ऐसे यूट्यूबर्स और उन न्यूज़ चैनल्स के बीच में क्या फ़र्क है? कभी कभी होता है ऐसा, एकदम से चीज़ें नहीं मिलती। पार्ट ऑफ द गेम, इट्स ओके। मैंने कहा था ना, कुछ तो चल रहा है शहर में। निकले, एंड आई किड यू नॉट, ज़रा सा अंदाज़ा नहीं था यू वुड गेट टू सी दिस।
कार्निवल जैसा था, कार्निवल नहीं था। This parade is happening in some kind of expression to the church which is right behind me, and it's absolutely madness here. जिसमें बोलिविया के अलग अलग कोने से ब्रास बैंड्स आते हैं। लोकल फेस्टिविटीज, डांसर्स इन अतरंगी अटायर, बियर पीती दादियाँ, एंड दे ऑल वुड गो अराउंड द सिटी प्लेइंग एंड हैविंग फन। एक सवाल हमेशा से जहन में रहा, लोग धर्म को इतना क्यों मानते हैं? ऐसा मिलता क्या है? इंडिया में अपने आसपास मुख्तलिफ गरीबी और यूरोप में इफरात भी देखी है। फेथ हर जगह है, सो आई गेस इट हैज़ वेरी लेस टू डू विद एजुकेशन, लिटरेसी, पॉवर्टी और इवन एफ्लुएंस। देयर इज मोर टू इट। मटर के दाने जितना बड़ा मेरा दिमाग बस एक ही कंक्लूजन पे पहुंचा है, क्लोजर। अमीर हो या गरीब, जवाब सबको चाहिए है। और जब कसमसाई हुई आंखें दर्द की चौखट के उस पार खड़ी मजबूरियों को देखती हैं तो नज़र मरहम से ज़्यादा किसी ऐसे को ढूंढती है जो इस बदहवासी का कारण बता दे। जैसे परिवार में किसी की मौत से बुरा होता है उसका लापता हो जाना, खबर ही न मिलना। दर्द से ज़्यादा सवाल होते हैं, तब चाहिए होता है क्लोजर। समझा लेते हैं खुद को है कोई जो हमारी पहुंच, समझ, दीन दुनिया से बहुत बड़ा है। नियति दुख में भी खुश रहने की वजह ढूंढ लेते हैं, रंगीले कपड़े पहन के नाच लेते हैं, फिर चाहे वो खुदा की शान में हो या जीसस के लिए परेड, क्या फ़र्क पड़ता है? होती तो बस एक उम्मीद ही है, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। शायद इसी भरोसे का नाम भगवान है। अपनी प्रिविलेजेस पे हंसते हुए पहुंच गए शहर के उस कोने जिसे करीब से देखने के लिए यहाँ आए थे। उयूनी में सॉल्ट फ्लैट देखने के बाद हॉस्टल शिफ्ट किया और मेन टाउन आ गए। काहे? Hola, buenas tardes. हिंदी में एक लफ्ज़ है लौहपथ गामिनी, अंग्रेजी में ट्रेन, लोहे के पथ पर जाने वाली। अब आपको ट्रेन के बारे में क्या ही बताएं, उससे जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। Pretty bizarre place, right? Welcome to the train cemetery of Uyuni, or Cementerio de Trenes, or the train graveyard. Settled right in the middle of the mountains, this train graveyard is a reminiscence of human greed. That's how I look at it. Let me just have a sit down and tell you the story of this place. वैसे इन 2-3 दिनों में ऑडियो इतना चल नहीं रहा था और सिट डाउन करने के बाद जो भी कुछ बोला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ऐसे सुनिए। कहानी थोड़ी टेढ़ी है, तवज्जो फरमाइए। थोड़ा और पहले चलते हैं। याद है जब हम चीले, अर्जेंटीना ट्रैवल कर रहे थे तो कई जगह ट्रेन रूट्स एंड ट्रैक्स दिखे थे। Looks like an old train station or something like that. वोल्केनो पीसीस वाले रूट पर माइनिंग की बात की थी। There are some mines as well. Ingreso a mina tres quebradas. सलीना ग्रांडेज में सॉल्ट एंड लिथियम माइनिंग कैसे होती है वो देखा था। Fucking enjoying it. अटाकामा चीले से जब बोलिविया आए थे तो वहाँ भी कुछ दिखा था। उयूनी तो पूरा शहर ही ट्रेन्स का लिविंग मॉन्यूमेंट है। मगर लिथियम माइनिंग से भी पहले इस रीजन में होती थी मेगा स्केल पर सिल्वर माइनिंग, और रीजन से मेरा मतलब नॉर्दर्न चिले, अर्जेंटीना एंड सदर्न बोलिविया है। तो लगभग 150 साल पहले माइन से निकले रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए थी ट्रेन्स। एंड नाउ एंटर्स ब्रिटेन, जिसने 1870 के आसपास उसी रीजन से रेल नेटवर्क यहाँ डेवलप किया जिस रीजन से इंडिया में किया था, रॉ मटेरियल्स को माइन से सी पोर्ट्स तक ले जाने के लिए, ताकि वो बाहर के देशों में, मेनली कॉलोनाइजिंग कंट्री में भेजा जा सके। उनका अपना इंटरेस्ट ज़्यादा था इसमें, लोकल कंट्री का ख्याल घंटा किसी को नहीं था। उयूनी को मेजर रेल नेटवर्क हब बनाने का प्लान था, मगर ये हो न सका। काहे? 1870 में अटाकामा, जो कि एक नाइट्रेट रिच रीजन है, उसको लेकर बोलिविया, पेरू एंड चीले में जंग छिड़ गई। इवेंचुअली चीले बहुत बड़ा रीजन जीत गया। ये वही अटाकामा है जहां अपना एक्सीडेंट हुआ था। अब बोलिविया के पास सस्टेन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे, और ग्रांड चाको रीजन जो पैराग्वे से लगा हुआ है उसमें मिला तेल। 1932 में हो गई जूतम पैजार। माइंड यू, बोलिविया ऑलरेडी सफ़र कर रहा था।
4 साल चले युद्ध को न्यूट्रल कंट्रीज के कांग्रेशन ने शांत कराया। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, कोलंबिया, पेरू एंड तेल की बात हो एंड अमेरिका ना हो, ऐसा हो सकता है। बोलिविया हार गया और यहाँ से शुरू होता है बोलिविया का पॉलिटिकल अनरेस्ट। मिलिट्री गवर्नमेंट आई, नए पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, रेवोल्यूशन हुआ वगैरह वगैरह, वही स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट। देश की हालत खस्ता थी, सरकार ने रोड्स को प्रायोरिटाइज किया बजाय रेल नेटवर्क्स के। माइनिंग इंडस्ट्री में स्लो डाउन आया और हो गई रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कोलैप्स। हताशा में गुस्साए लोग ट्रेन्स को जंक यार्ड तक भी लेकर नहीं गए। इन लोकोमोटिव्स को सड़ने के लिए यहीं छोड़ दिया गया, इंसानी नफरत और लालच की एक दुख भरी और भद्दी याद की तरह। ट्रेन के डब्बे सॉल्ट फ्लैट की नमकीन हवाओं में जंग खाते रहे, सड़ते रहे और उयूनी के हाथ निराशा के अलावा कुछ न लगा। आज भी यही हाल है। It also makes me think, are these the same carriages in their wholesome that were dumped here decades ago? I don't think so. People must have taken away a lot of metal from here and would have sold it in the market to get their ends meet. कई सवाल थे दिमाग में, कैसी दिखती हैं माइंस अंदर से और आज क्या हाल है इसका। ये इंडस्ट्रियल स्केल पे रॉ मटेरियल सिल्वर आ कहाँ से रहा था। This mountain is also called the mountain that eats men, or a stupid phrase, seriously. एक माइन आज भी जिंदा है पोटोसी में, सेर्रो रिको, इंग्लिश में द रिच माउंटेन। And the moment I came in the town, the first thing I did was actually book a tour of the mine in this mountain. But today are festivities, tomorrow is Sunday. De mañana es domingo. Yeah, domingo. No. Sunday, sí, no they work in the mines. Today es como you the festival in the mines. Están de drink, bebiendo demasiado. So the only option is Monday. Like lunes, everybody working over there, and I can see the things. Okay. And what boggles me that around 2011-2012, a sinkhole appeared at the top of the mountain, which was filled with ultralight cement. It is consistently mined, exploitatively mined. That caving in is one of the biggest reasons of the death of the miners inside. Small lights just turning up now on the mountain, which signifies a different level of mines over there. Between 15th and 18th century, this mountain was excessively mined, or most of the silver was transported to the metropolitan Spain under the Spanish rule. 80% of silver between 16th and 18th century came from this mountain. Not just for the Spanish Empire, but for the entire world. If you put that to perspective, unfathomable. Around 15,000 inhabitants of this town is still dependent on the mining of this mountain. I'm not going to deny I'm a little bit scared and nervous to go in the mine. Boots 43. 43 Sí. boots. See, Where you from? India. Oh, India. Oh, welcome. Thank you. Por eso, pues, aquí las carnes son papá. हालत तो टाइट ही थी, काटो तो खून नहीं। और इससे पहले कि हम थोड़ा नॉर्मल हो पाते, गाइड भैया ने अंदर जलती हुई आग पर E20 मिला तेल छिड़क दिया। Coca leaf is very important for the miners, yeah, because it prevents the tiredness, the dreams, and the hungry. Okay, it's important because the work inside the mine lasts about 8 hours to 10 hours. Okay, but few miners work for about 24 hours. And do you know? A special cigarettes for the miners. It's Coca cigarette? Yes? No. Black tobacco, tobacco negro. Uh-huh. If you watch, it's without filter, not in a filtro, chicos. Yeah? This is the most dangerous thing. Do you watch this? Yeah. This is the detonator, guys. Inside we have mercury and another components that are explosive. If I crash with my teeth, only this can explode. If I crash with my teeth, yeah? If I put on the sun, it can explode, yeah? It's very dangerous, this, yeah? I know. Can you... Thank you, my friend. Yeah? The miners have to do this. Yeah? They have to put first the detonator inside the dynamite. Yeah? And this is the fuse of the dynamite. Yeah? That you drink. If I if I turn on with fire, we have 2 minutes and 30 seconds, guys, to run. Run away. Yes.
Yeah? Do you watch this? This green? Yeah. This green, for example, is the first layer. The fuse of the dynamite has 5 layers. The miners have to take out capa por capa, 1, 2, 3. In the center is the gunpowder. So the miners have to turn on with the cigarette. Yeah? In Bolivia, guys, it's legal to buy dynamite. Legal or illegal? Legal. You can buy. You can buy that. Yes, you can buy that as well, but you cannot carry it to the other countries, guys. Children for in 7, 8 years old can buy dynamite. It's very, very illegal, guys. Okay. And now, guys, we have the ammonium nitrate or ANFO. Yeah, the miners use this to do more big the explosion of the dynamite. Yeah. Only this is boom, with this is kaboom kaboom. Very big explosion. The miners on Fridays have to offering with this to the tío, to the uncle. Do you know the uncle? Yeah, The devil? Yeah. Did you watch? Okay, we are, Red colored uncle over there. we are going to visit, okay? The miners have to do this. First for the Pachamama, the right, and the left. Mi amigo, un momento. And cheers. और जब इथेनॉल छिड़क ही दिया गया है तो लाओ फिर। 96% alcohol. On the right, for the Oh, Pachamama, for okay. the Pachamama, and the left, another Pachamama. yes, and cheers. Fucking hell, Indian rum. And the miners always says, I am drinking pure alcohol to receive pure silver, pure mineral. For that reason, pure, guys. Yeah. Yeah, the superstition of the miners. It's necessary to carry some presents to the miners, some gifts. Yeah, you are gonna carry them these gifts, okay? Always in the middle of the reels of the tracks, okay? If a wagon is coming, we are gonna to step on the right or on the left, okay? Yeah, when they have to drop all the minerals. The miners use the eucalyptus wood because it's very resistant to the dust, the water. Yeah. The miners, for example, said, in this area we will have a risk of collapses. Yeah, we are going to put these kayapos. All the mine is considered as a kind of forest. Yeah, because we have thousands and thousands of these kayapos. Do you watch the color yellow? Yes. This is the sulfur. In these mines, for example, we extract the silver, tin, lead, and zinc. Then we have sulfur, iron, copper, antimonio, bismuto, indio. But we don't extract these minerals because we don't have factories of raffinations here. ये माइन अब एक कोऑपरेटिव रन करती है, कॉरपोरेशन नहीं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ओनरशिप स्ट्रक्चर का है, बट मोटे मोटे तौर पे कॉरपोरेशंस के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है एंड कोऑपरेटिव्स के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट। एटलीस्ट ऑन पेपर तो ऐसा ही है। Ladies first. Okay, follow me. और ये बात इस एग्जाम्पल से समझ आती है। No, it's a joke, guys. It's not blood, guys. Yeah, we call this agua de Copajira, Copajira's water. In rain seasons, we have filtrations of water. Yeah, a level up, all the water is down, está bajando. Yeah, so it's recollecting all the minerals. Yeah, for example, is the color red because they at the moment to down, the water is recollecting the minerals, the iron, the copper, the oxides. For that reason, is the color red. Yeah, this Copajira water, for example, is very, very, very toxic for the skin. Yeah, all this area was an area of job for the miners. Yeah, but they have to leave this area for the Copajira's water. Why? Because many times the companies, the cooperatives, don't put money, yeah, to extract all this water. You don't do anything with this water. No, nothing, guys. It's very, very toxic. Follow me. He asked, where are you from, guys? Israel. De la India. Aquí de la India y mayoría de Israel, amigo. If you want to say
good morning in Quechua is Ayimpunchay, guys. Can you imagine 150 meters down? The miners have to put the rocks, the minerals here, and as a kind of backpack. And how much does it weigh with all the rocks? The weight, all this full is 50 kilos. Wow. 50 kilos, guys. They have to go up all this. Yeah? Okay, guys, follow me here, okay? And be careful. गाइड भाई जानकारी दिए जा रहे थे और मैं दिमागी तौर पे कहीं और ही था। How many workers? For about 12,000 miners working. Yeah? You have 268 mines here on this mountain. Yes, in all the mountain, guys. And each mine interconnect between them, guys. For example, if we have a collapse here and we cannot go out, no problem. We can go out for another mine. एक बार मन तो हुआ किसी माइनर के नज़दीक बैठूं, उससे बात करूं, पर क्या ही बात करता। इस सिनेरियो में बनावट ज़्यादा लगता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन लगता है मुझको। Okay, the driller, for example, is the most dangerous job inside the mine. Why? Because at the moment of drilling, it produces a lot of dust. Yeah. For that reason, the driller is the only miner that use a special mask. We call this mask pulmosan. Yeah. The other miners, for example, don't use this mask. No, guys. Yeah, because it's very suffocating for them. Yeah. They cannot breathe. No pueden respirar. Muy sofocante. Yeah. Yeah. The driller, for example, have two jobs: drilling and turn out the dynamite. The driller are going to put the dynamite in 10 holes to 10 dynamites. Yeah? But before to turn on, the driller have to scream, "Tiro!" Yeah? Tiro is an advertisement to the other miners that in this area we will have an explosion of dynamite. Very good. Yeah? Entonces, the driller have to turn on the dynamite with the cigarette, yeah? One by one. The driller have to be very fast, and they have to got a skill, yeah, ability, yeah. But many times, guys, at the moment to turn on the dynamite, the cigarette turn off and continue. Really, within But- 2 minutes. 2 minutes and 30 Yeah, seconds. 30 seconds. Like within the fuse goes off. Yeah. Uh-huh. Yeah. But the time of this dynamite is running, guys. They have to be very fast. The driller have to go outside the mine. Outside the mine, they have to listen 10 sounds, 10 dynamites. Boom, 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 boom. 10 times, guys. But one day, in the first days, for example, only the miners listen it 9 sounds, 9 dynamites. Outside, the miners say, "What happened? Left 1 dynamite." No problem, my friends. We are going to wait outside the mine here for about 5 hours is enough. Yeah, 5 hours later, the boss miner says, "Okay, you watch what happened with 1 dynamite." No, that miner was watching and boom. Why? Because the fuse of the dynamite can sleep 8 hours, 10 hours, 14 hours. We never know. Yeah, it can explode in any moment, guys. मेरे फादर ने 33 साल डीजल इंजन वर्कशॉप में नौकरी करी। उनका वर्क एनवायरनमेंट, जिसे मैं कभी ठीक से समझ नहीं पाया, सिमिलर ही था। टॉक्सिक केमिकल्स, हेवी वेट लिफ्टिंग, स्मोक, लाउड साउंड्स एक्सेट्रा। Amigos, La plata is silver. Yeah. es poquito de plata. Oh, this yellow material. To push in the wall. Then in the pennies. Yeah, quite big. पर यहाँ कोका लीफ चबाते ये वर्कर्स 10 से 12 घंटे अंधेरे में भी रहते हैं। इट डज अ लॉट टू ह्यूमन साइकी। And if I remove this light for a moment, I'm sitting in pitch darkness. Have a look. This mine is new, yeah. The colonial mines, for example, is more down and narrow. We have to in this form, yeah. It's very, very small, guys. Yeah. Why? Because in the colonial mines, for example, they use it to the hammer and the clay to advance. Yeah. But in this time, in this mine, for example, they use it the dynamite. For that reason, it's very big, very big. यहाँ माइनर्स अंधेरे से उजाले के बीच का सफर तय तो रोज करते हैं, पर फासला खत्म नहीं होता।
Listo. ऑन अ पर्सनल नोट एक बात ज़रूर हुई, मेरे फादर का काम कितना फिजिकली टैक्सिंग रहा होगा वो समझ में आया। पता है माइंड से निकलकर दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? लद्दाख। 2022 में जब पहली बार लद्दाख गया था तो माइग्रेंट वर्कर्स की हालत देखी आंखों से। सब बीआरओ की तारीफ करते हैं, राइटली सो, पर इन मजदूरों की बात भी तो कोई करे। गर्मियों में अपना घर बार छोड़ कर ये लोग यहाँ पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत बराबर आमदनी नहीं होती, रहने के लिए ये त्रिपाल तंबू, कोई प्रोटेक्शन गियर नहीं, कोऑपरेटिव नहीं जो इनके हक की बात करे, कॉन्ट्रैक्टर पैसा दबा लेता है, सोशल सिक्योरिटी तो नदारद है। हमारी सोसाइटी का ये मार्जिनलाइज सेक्शन दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। ये दस्तक चाहे सरकार के दरवाजे पर दें या सिग्नल पे खड़ी हमारी कार की खिड़की पर, कोई नहीं सुनता। उसके बावजूद ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले यही लोग भाग के मदद करते हैं, तब तो हम इनको हीरो बना देते हैं और शहरों में जूते की नोक पर भी नहीं रखते। जब बोलिविया इसे कोऑपरेटिवली रन कर सकता है तो हम क्यों नहीं? मगर इन सब के बारे में बात करना फजूल है, कौन सुनता है? एक ही जवाब आता है, तब कहाँ थे जब वो हुआ था। व्हाट अबाउट री? पोटोसी में एक रात और रुकने का सोचा था, पर मन उदास हो तो रास्ता ही असली खुशी है। जहाँ मन लगना था that's awesome. उस जगह का रास्ता 2 बड़े शहरों से होकर जाता था। आज की कहानी की एंडिंग थोड़ी सैड है, तो आपके लिए एक सरप्राइज ये रहा। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जुबां की आंखें तुम्हें समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। Gorrión, gracias por avisar que el día va terminando. Gorrión, gracias por avisar que con el mismo sol otro va a empezar. Por donde yo entré, saldré con la frente en alto y así buscar mi otro lugar. Jamás volveré agachado a quererte buscar. Jamás, y dirás jamás. निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, मिलता वो है तुमसे हूबहू। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास हो के भी, एहसास हो के भी, तुम साथ हो के भी अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों। मीलों के हैं फासले तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बताना बातें दिलों की, देखो जुबां की आंखें तुम्हें समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। Sigues cantando, ¿por qué? ¿Por qué? Sigues cantando, ¿por qué? ¿Por qué? Sigues cantando.
हाय, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सॉरी पहले तो ये वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, काफ़ी दिन हो गए, कहीं बिजी था। नाउ आई एम बैक टू द कंटेंट। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ऑल दैट यूट्यूब जैज़ वो सब कर दीजिए, थोड़ा हेल्प मिलती है उससे। अगर वीडियो पसंद आया है तो ये रहा हमारा डिजिटल कटोरा। योर सपोर्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. Do like, share, subscribe and all that YouTube things. See you in the next one. Bye.